कृष्ण के साथ वैभव जी है जो भीट द्वारका में रहते हैं। द्वारकेश धाम अगर आ रहे हो, भीट द्वारका अगर आ रहे हो तो क्यों आना चाहिए उसका इम्पोर्टेंस, और भीट द्वारका में हनुमान जी और उनके बेटे का पूरी दुनिया में एक ही मंदिर है, उसका भी इम्पोर्टेंस हम सुनेंगे वैभव जी से। वैभव जी नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। जय श्री राम, नमस्कार। ये जो हम भेट द्वारका जो पावन भूमि के अंदर हम आए हैं, ये 4 धाम माना एक धाम माना जाता है द्वारका धाम, और 7 पुरियों माना एक पुरी माना जाता है जो द्वारका पुरी की तरह से। ये जो भेट द्वारका है ये भगवान जी का घर है। ये शास्त्र के अनुसार ये गांव का नाम भेट द्वारका है। भेट का मतलब होता है मिलन होता है। ये जो आप भेट द्वारका आए हो ये भगवान जी का घर है, रानीवास है। वो जो आप द्वारका जो 30 किलोमीटर आगे जो आपने द्वारका जी देखा वो भगवान जी का ऑफिस था। वहाँ पर भगवान जी की राजगद्दी लगती थी और यहाँ पर भगवान जी भोजन करने और विश्राम करने के लिए आते थे। इसलिए यहाँ पर पूरे दिन में ठाकुर जी को टोटल 13 टाइम भोग लगता है और 9 बार आरती होता है। और यहाँ है ना भगवान जी से किसी से मिलने का परमिशन नहीं था, पर पहली बार उनसे मिलने के लिए सुदामा जी आए थे और भगवान जी उनसे मिलने के लिए बाहर निकले और उनका यहाँ पर भेंट हुआ। तब से ये गांव का नाम शास्त्र के अनुसार भेट द्वारका पड़ा। भेंट का मतलब होता है मिलन, पर अभी क्या थोड़ा बोलने में और उच्चारण में दोनों में डिफरेंट आ गया तो नाम पड़ गया भेट द्वारका। भेट का मतलब होता है आइलैंड, टापू। हमारे गुजराती में टापू को भेट कहते हैं। अभी जो हम आए हैं जो हनुमान मंदिर आए, हनुमान जी महाराज और उनके बेटे मकरध्वज जी का मंदिर है, जहाँ पिता पुत्र दोनों साथ में विराजमान होते हैं। वो पूरे विश्व में एक ही मंदिर है और ये मंदिर त्रेता युग रामायण काल से जुड़ा हुआ मंदिर है। आपने रामायण के दरमियान सुना होगा या तो फिर देखा होगा तो रावण के 2 भाई थे, अहिरावण और महिरावण। वो पाताल लोक के राजा थे। वो जब भगवान राम जी और लक्ष्मण जी को जब मूर्छित करके पाताल में ले गए थे ना बलि देने के लिए, तब हनुमान जी महाराज पाताल लोक का रास्ता ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आए थे और यहाँ से पाताल में जाने का रास्ता था। और जब मकरध्वज महाराज थे वो पाताल लोक के सेनापति थे। पिता पुत्र दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। तो जब हनुमान जी महाराज ने अंदर प्रवेश किया ना तब उनका रास्ता उनके पुत्र ने रोका और पिता पुत्र के बीच में भीषण युद्ध हुआ। युद्ध चालू था, उतनी देर में मगरी आ गई जो मकरध्वज की माता थी, मगर उन्होंने युद्ध को समाप्त करवाया और हनुमान जी महाराज से कहा कि ये आप किससे युद्ध कर रहे हैं, ये तो आपका पुत्र है। तब हनुमान जी महाराज ने पूछा कि मेरा पुत्र कैसे हुआ, मैं तो बाल ब्रह्मचारी। तब मगरी ने बताया कि जब आप लंका दहन करके लौट रहे थे ना तब आप अपनी पूंछ बुझाने के लिए समुद्र के किनारे गए थे, तब आपकी एक पसीने की बूंद एक मेरे पेट में पड़ी और उससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई। तो ये जो भूमि पर अभी हम आए ना, यहाँ पिता पुत्र का युद्ध भी इसी भूमि पर हुआ और मिलन भी इसी भूमि पर हुआ। इसलिए पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा मंदिर है कि जहाँ हनुमान जी के साथ में उनके बेटे विराजमान होते हैं। फिर यहाँ से हनुमान जी महाराज पाताल में गए और जो अहिरावण महिरावण नाम के 2 मायावी राक्षस थे ना, उनको देवी महामाया करके एक महामाया थी, उनका वरदान मिला था कि 5 दिशा में 5 अलग अलग अग्नियाँ जल रही हैं, दिए जल रहे हैं, वो अगर एक साथ बुझेंगे ना तो ही उनका वध होगा। तब हनुमान जी महाराज ने पाताल में जाकर पंचमुखी रूप धारण किया। हम जो पंचमुखी हनुमान जी कहते हैं ना वो तब से हुए। उन्होंने पंचमुख रूप धारण करके 5 के 5 अग्नियों को एक साथ बुझाकर अहिरावण महिरावण का वध किया और यहाँ से भगवान राम जी और लक्ष्मण जी को वापस लेकर गए थे। अभी आपने यहाँ दर्शन किए तो यहाँ आपको 2 स्वयंभू मूर्ति के दर्शन हुए। उनमें छोटे वाले थे हनुमान जी थे, बड़े वाले उनके बेटे थे मकरध्वज। ये दोनों मूर्तियाँ छोटी बड़ी है, उसके पीछे का भी रीज़न है कि जब से ये कलयुग का दुष्प्रभाव चालू हुआ है ना तब से हनुमान जी महाराज ये दुष्प्रभाव के कारण हर साल में एक बार अपने जन्मदिन पर एक चावल के दाने जितना हनुमान जी महाराज पाताल में जा रहे हैं और जो उनके बेटे वो बाहर निकल रहे हैं। और ऐसा माना जाता है कि जब हनुमान जी महाराज पाताल में समा जाएंगे तब ये पूरे कलयुग का अंत आ जाएगा। बराबर। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बढ़िया वैभव जी। ठीक है, तो अगर आप द्वारका में आए हो तो द्वारकाधीश्वर वहाँ पे जैसे वैभव जी ने बताया वहाँ पे उनकी गद्दी लगती थी, राजगद्दी, और भीट द्वारका में विराजते थे। भेट द्वारका हनुमान जी का मंदिर भी आपको आना है और जोर से बोलना है जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। श्री राम, जय श्री कृष्ण।